जय भीम, जय भीम। आइए आइए सर। ये बच्चा है, जाओ मत। जननायक कर्पूरी ठाकुर। ऐसे तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती 14 अप्रैल को मनाया जाता है, लेकिन ये 14 अप्रैल के बाद पूरा प्रखर चलता है। 31 दिसंबर अप्रैल तक चलता है। इसलिए हम लोग बच्चे के सम्मान में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के जयंती मना रहे हैं, और इसलिए मना रहे हैं कि बच्चे सब सीखे कि सभी समाज के बच्चे हैं यहाँ पर। ये नहीं कि दलित के बच्चे हैं, बाबा साहब सबके थे, इसलिए सब समाज के बच्चे हम चाहते हैं कि बाबा साहब ऐसा पढ़ लिख कर बने और देश के ऊंचा स्थान पर ले जाए पहुँचाए। और इन्हीं शब्दों के साथ हम कहते हैं कि बाबा साहब का गुण सब प्रत्येक बच्चा में भरे, पूर्ण हो और पढ़ लिख कर महान बने। क्या बाबा साहब जो है समझ लीजिए कि ज्ञान का देवता है ना। जैसे सरस्वती को देवता मानता है, विद्या के देवी नहीं, ये ज्ञान का देवता है। इन्हीं के पढ़ने से हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारा विश्व आगे बढ़ेगा, जन कल्याण होगा और गरीबी से दुख को छुटकारा मिलेगा, है ना। मतभेद कम होगा, छुआछूत की भावना कम होगा। पढ़ाई में ऐसा शक्ति है कि छुआछूत की भावना का दूर हो सकता है। और अगर बड़ा बनना है बच्चे तो पढ़ना जरूरी है। इसलिए हम यहाँ करीब हमारे पिताजी के समय से ही, हमारे पिताजी 1968 से ही सेवा देते आ रहे हैं, अम्बेडकर विद्यालय में पढ़ाते आ रहे हैं बच्चा सब के। हम लोग अभी मतलब कुछ समय यहाँ पर ही बेंच उंच था, अभी बेंच उंच थोड़ा सा इधर उधर हो गया और नीचे चटाई बिछाकर जमीन पर बैठाकर बच्चे को पढ़ाते हैं। इसलिए बच्चे सब आप लोग बोलिए जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहेब अमर रहे। हमारे समाज का परामर्शी दुर्गा प्रसाद जी है, वो कुछ बोलेंगे, है ना। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का हम 135वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को इनका मुख्य रूप से जयंती मनाई जाती है, लेकिन विश्व में और हिंदुस्तान में इन्हीं का एक ऐसा जयंती है जिनकी पखवाड़ा मनाई जाती है, और वो 30 अप्रैल तक चलता है। और इसी दौरान आज 27 को हम लोग यहाँ पर बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है इस आज़ाद हिंदुस्तान में कि बाबा साहब क्या थे और आज ये इतनी पूजनीय कैसे हैं। तो इस पर बहुत लोग जानते हैं, पहले से भी जानते हैं, लेकिन ज़रूरत इस बात का है कि आज के समय में जो आवश्यकता है बाबा साहब के सिद्धांत को मानने के लिए और उस पर चल करके बच्चों को भविष्य बनाने के लिए। और बाबा साहब का 3 स्लोगन था, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। और इसका मुख्य जो है शिक्षित बनो, ये एक ऐसा शिक्षा है जो शेरनी का दूध है। जो इस दूध को पीता है वो पूरे विश्व में दहाड़ेगा। इसलिए हम सारे लोगों से अपील करेंगे कि सबसे पहले अगर जयंती मनाते हैं, हम उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं और वास्तव में बाबा साहब के प्रति हम समर्पित हैं, तो हम अपने बच्चों को भूखे रहकर भी, आधा रोटी खाकर भी शिक्षित बनाएं। और जब तक शिक्षित नहीं बनाएंगे तो हम समझते हैं खास करके इस आज के राजनीतिक माहौल में भी जो व्यवस्था है उसमें हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि अभी हर एक दूसरे को नीचे दबाने की बात चल रही है। और एक दूसरे को आप सोचिए कि आज हिंदुस्तान के शैक्षणिक स्थिति क्या है। मैं समझता हूँ कि 5% आगे है, पूरी 100% नहीं है। दलितों की स्थिति ऐसी है कि वास्तविकता क्या है। वास्तविकता ये है कि हम इनके शिक्षित सिद्धांतों को नहीं मान रहे हैं, हम केवल दिखावा कर रहे हैं। तो ज़रूरत है हम आप लोगों से
दिखावा ऊपर के लोग जो हैं, जो पहले से भी हमारे ऊपर शासन करते रहे हैं, वो दिखावा कर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं, अम्बेडकरवादी बात करते हैं, लेकिन वो ऊपर से दिखावा कर रहे हैं। और अगर ये लोग इनके प्रति अच्छा, एक सवाल है, विभिन्न पार्टी के लोग बोलते हैं कि हम बाबा साहब को मानते हैं, अभी में कौन इनको ज़्यादा मानते हैं? देखिए आज की राजनीति में आप खुद सोचिए, कोई भी महापुरुष ऐसा नहीं है जिनको ये राजनीति पार्टी वाले लोग नहीं मानते हैं। और इनका प्रचार प्रसार केवल यही है कि ये उस समुदाय का, उस समाज का वोट इकट्ठा करें। अभी आपने कहा कि बाबा साहब का एक सिद्धांत था शिक्षित बनो। शिक्षित बनने के लिए बिहार में जो दलित समुदाय के लोग हैं या जो गरीब समुदाय के लोग हैं, उनके लिए सरकारी विद्यालय की व्यवस्था रही है पुराने समय से। अभी पिछले 10-12 सालों में बिहार की जो सरकार है 28,000 प्राथमिक विद्यालय को या तो बंद कर दे या कहीं मर्ज कर दे। इस व्यवस्था में गरीब बच्चे शिक्षित कैसे बनेंगे? आपने ठीक कहा। राज्य सरकार की जो मशीनरी है, राज्य सरकार को मैं दोष नहीं दूंगा, चूँकि वो लोग बोलते हैं, लेकिन जो उनकी काम करने की जो मशीनरी है वो इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। और हम लोगों का जो सोशल वर्कर हैं या जो सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन पर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। ये अपने मोहल्ले में जाकर के, हर स्कूल में जाकर के अभियान चला करके बच्चों को नामांकित करें और उसके लिए पढ़ाना पड़ेगा। और हम सामाजिक संस्था चलाने वाले जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो कहाँ नाम लिखवाएंगे जब विद्यालय ही नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आंगनबाड़ी जो है ऐसा नहीं है, वो भी प्रायः बंद ही रहता है। देखिए मैंने कहा कि ये मिशनरी की बात है। ऐसा नहीं है कि कोई मिडिल स्कूल हो, कोई हाई स्कूल हो या कोई आंगनबाड़ी हो वो बंद है। बंद नहीं है, बल्कि उसके मिशनरी वाले लोग उसको बंद कर दे रहे हैं। और जब बंद नहीं कर दे रहे हैं तो बच्चा जाता है, लौट के चला आता है। शिक्षक स्कूल में नहीं है, बच्चा जाता है, दिन भर खेल करके चला आता है। तो यहाँ का हम समाज संगठन वाले लोगों से भी जब तक उस पर दबाव नहीं डालेंगे, सरकार अपनी मिशनरी को ठीक नहीं करेगा। और जब तक मिशनरी को ठीक नहीं करेगा, आप जब तक जागृत नहीं होंगे, तब तक ये आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे। आपका परिचय? मेरा दुर्गा प्रसाद कंचन, मुख्य परामर्शी, बिहार राज्य राउत मेहता पंचायत। आराम से पकड़ के लेके आना। दोबारा कोई नहीं आएगा, देखते रहना। नहीं, चलो चलो। अंबेडकर जयंती पखवाड़ा के अवसर पर दरोगा राजपथ में मछली मंडी सह धोबी घाट के पास में मलिन बस्ती में अंबेडकर जयंती मनाया गया। अंबेडकर जयंती के शुभ अवसर पर यहाँ के नेताओं ने, यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने छोटे छोटे बच्चों को लेखन सामग्री का वितरण किया, कॉपी, पेंसिल, रबर इत्यादि का।
और ये लोग बच्चों में उत्साह भरने का काम किया कि आप भी अंबेडकर जी के तरह शिक्षित बनो, आगे बढ़ो, देश के लिए काम आओ। धन्यवाद।